लोग कहते हैं कि जी महंगाई बहुत हो गई है। आजकल संसद में डिबेट भी इसी बात पर चल रही है, महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई बहुत हो गई है। मैं देखो आपको एक अलग तरीका बता देता हूं कि किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। लेकिन बुढ़ापे में, और 4 लाइनें सुनिएगा सब पार्टियों की बात की, दिल्ली की तो बात ही नहीं की। जो भी कहूंगा सच ही नए साल की कसम, ताजा बना दामाद हूं ससुराल की कसम। महंगाई का मारा हूं रोटी दाल की कसम, मैं आम आदमी हूं केजरीवाल की कसम। मैं आम आदमी हूं केजरीवाल की कसम। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। देखिए मैं तो अद्भुत ही कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा करके फिर से, बहुत सारी महिलाएं मैं देख रहा हूं मेकअप के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हंस रही हैं। इसमें इनकी कोई गलती नहीं, ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है। बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है। चीनी को जमा करके फिर, ऐसा आप लोगों को पता है कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और हमारी महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूं, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। चीनी को जमा करके फिर से, वो मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा इसका मैं क्या करूंगा, वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूं, हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। वो गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। वैसे आपको पता है गणित के अध्यापक बड़े अद्भुत होते हैं। उन्होंने अगला प्रश्न पूछ लिया, बोले x की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा, पीछे बैठे हुए बुजुर्ग भी ताली बजाने लगे। कमाल है, उन्हें भी x की वैल्यू पता। बाबूजी को प्रणाम करता हूं, हो सकता है उन्हें तो XX की भी पता। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। गणित के अध्यापक फिर आ गए, बोले दशमलव किसे कहते हैं। मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। लगातार का मतलब लगातार, ये नहीं बीच में शादी कर लो। चीनी को जमा करके फिर से, दोस्त बोला यार मौका लगे तो शादी कर ले। मैंने कहा मौका ही लग जाए तो शादी करके क्या करूंगा। चीनी को जमा करके, मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। चीनी को जमा करके फिर, वैसे आप लोगों को लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क पता है ना। लव मैरिज में आदमी अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी करता है, अरेंज मैरिज में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।
चीनी को जाओ तो सुविधा उपलब्ध से याद है, वो पिछले दिनों शुरू हो गया था हमारे देश में डिजिटल इंडिया। मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया है, मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटराइज रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं। मैंने कहा यार कमाल है, तो डिजिटल इंडिया कमाल का शुरू हो गया। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दबाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दबाइए, गोलगप्पों के लिए 4 दबाइए। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया। बोले लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, कलाकंद लेने के लिए 3 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 4 दबाइए। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दबा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दबाइए, तिल के लड्डू लेने के लिए 4 दबाइए। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने 1 दबा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो लेने के लिए 3 दबाइए, 100 किलो लेने के लिए 4 दबाइए। वो 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप सब करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद ही कॉल बैक आ गई। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा ये फोन किसने किया, मुझे तो पता ही। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दबाइए, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। तो कितना बढ़िया आप लोगों ने सुना। अंतिम एक छंद सुनाता हूं, जीवन में हास्य का क्या महत्व है। कि मित्र मिले हम 4, एक बोला सुनी यार, जोश के बिना तो ये जवानी सूनी सूनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सूनी सूनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सूनी सूनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सूनी सूनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला, आभार, धन्यवाद।